गाइज वीडियो में बताई गई 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन जाएंगे। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। गाइज मैं अंकित, आपका आरपी अंकित हिंदुस्तानी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें कि पैसा सिक्योर होने के साथ साथ आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आप कहां कहां अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए काफी ऐसे फील्ड्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी खरीद सकते हैं आप। लेकिन सेफ साइड को देखते हुए मैंने म्यूचुअल फंड्स की जो एसआईपीज हैं उनकी कुछ ऐसी स्कीम्स जिनमें अपना पैसा सिक्योर रहता है और उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं, वो स्कीम्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। गाइज एसआईपी स्कीम्स में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया गया पैसा बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों टाइप्स की कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। काफी कंपनीज में इन्वेस्ट होने की वजह से हमारा पैसा सिक्योर रहता है और उसे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जितना रिटर्न अच्छा मिलता है उतना ही पैसा लॉस होने का भी चांसेस पूरे रहते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा सिक्योर रहता है। और इसके अलावा गाइज आप गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टाइम टू टाइम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम्स लॉन्च करती हैं। पैसा है वो 100% सिक्योर रहता है, उसमें कहीं डूबने के कोई चांस नहीं रहते। उस स्कीम्स पे मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। गाइज अगर आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है तो वहां आपका रिस्क सबसे कम रहता है और रिटर्न एवरेज रहता है। और गाइज उसके बाद में अगर मिड कैप कंपनीज की तरफ हम जाते हैं तो वहां पे एवरेज रिटर्न, एवरेज रिस्क रहता है। और उसके बाद आता है स्मॉल कंपनीज। तो गाइज स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं उनमें हाई रिस्क रहता है और हाई रिटर्न रहता है, यानी कि अपना रिस्क जितना ज्यादा रहेगा उतना ही रिटर्न भी हमें ज्यादा मिलेगा। तो गाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहला फंड हमने सेलेक्ट किया है लार्ज कैप कैटेगरी से, जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। लार्ज कैप कैटेगरी में रिस्क सबसे कम रहता है क्योंकि इस फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की डिटेल। तो गाइज सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्कीम जनवरी 2013 में लॉन्च हुई थी और 38 कंपनीज का इसका पोर्टफोलियो है, यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा 38 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और इसकी फंड साइज है 34,000 करोड़। और उसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से सेक्टर में यह पैसा इन्वेस्ट होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में 37.08%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 20% और सर्विस सेक्टर में 9.16%, हेल्थ केयर में 5.86%, कंस्ट्रक्शन में 5.82%। यानी कि हम जितनी अमाउंट इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका इतना परसेंटेज इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और गाइज इस फंड की अगर रिटर्न की हम बात करते हैं तो पहले साल इसका रिटर्न रहा था 15% और 3 साल की अगर रिटर्न देखें तो 20% रहा था और 5 साल का रिटर्न इसका रहा था 19%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न इस फंड का रहा है बिना किसी रिस्क के। और गाइज इसके बाद हम देखते हैं दूसरा फंड मिराई असेट लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। गाइज यह फंड भी लार्ज कैप कैटेगरी से लिया है क्योंकि इस कैटेगरी में हम बिना देखे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि रिस्क नहीं के बराबर रहता है इसमें। तो मैंने 2 फंड इसी कैटेगरी से लिए हैं। यह मिराई असेट फंड भी 2013 में लॉन्च किया गया था और इस फंड के पोर्टफोलियो में 61 कंपनीज हैं, यानी कि अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है इसमें वो लार्ज कैप कैटेगरी की 61 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर बात करें कि कौन कौन से सेक्टर में यह पैसा इन्वेस्ट होता है तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में इसका मोस्टली पैसा इन्वेस्ट होता है। और फिर अगर रिटर्न इस फंड का देखते हैं हम तो इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है। इसका 1 साल का रिटर्न रहा है 49.12% और 3 साल का इसका रिटर्न रहा है 17.4% और 5 साल का रिटर्न रहा है 17.66%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसने।
गाइज ये दोनों फंड ऐसे थे जो लार्ज कैप कैटेगरी से हैं, यानी कि जिन टॉप 100 कंपनीज के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग हैं उनमें से इन्होंने अपना फंड इन्वेस्ट किया है। और अब लेते हैं एक मिड कैप कंपनी का म्यूचुअल फंड जिसमें भी रिस्क बहुत कम है और रिटर्न काफी अच्छा रहा है। तो गाइज 3rd नंबर का जो फंड है वो है एक्सिस मिड कैप फंड। गाइज ये है मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि 100 कंपनीज लार्ज कैप और उसके बाद में 250 तक आती हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो गाइज एक्सिस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 62 कंपनी है और इसका फंड साइज है अराउंड 16,000 करोड़ है। और गाइज आप देख सकते हैं कि इस फंड को चूज करने का मेरा सबसे मेन रीजन यही था कि इस फंड में इन्वेस्ट अमाउंट का अराउंड 33% लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट होने का मतलब अपना रिस्क उतना ही कम हो जाता है। और इन्वेस्ट अमाउंट का 60% मिड कैप में इन्वेस्ट होता है और स्मॉल कैप में 0.15%। तो इस प्रकार गाइज इस फंड में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है और रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। और बात करें पीछे के इस फंड के रिटर्न की, तो गाइज 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 45% का और 3 साल में दिया था 36% और कंटिन्यू 10 साल के बाद इस फंड का रिटर्न रहा था 27%, जो कि बहुत ही शानदार है। और गाइज उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट फंड की, जो है SBI स्मॉल कैप फंड। गाइज ये मैंने चूज किया है स्मॉल कैप कैटेगरी से। इस फंड का टोटल पोर्टफोलियो 51 कंपनीज का है। गाइज इस फंड में इन्वेस्ट अमाउंट मिड कैप कैटेगरीज में 40% इन्वेस्ट होती है, जो कि रिस्क को बहुत कम कर देती है। और स्मॉल कैप कैटेगरीज में 56.57% अमाउंट इन्वेस्ट होती है, जो कि रिटर्न हाई करती है। हालांकि यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की तुलना में थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न रहता है इस फंड का। और अगर हम बात करें इसी फंड के रिटर्न की, तो 2 साल का इसका रिटर्न रहा था 62%, 3 साल का रहा था 45% और 5 साल का इसका रिटर्न रहा था 29%, यानी कि बहुत ही शानदार रिटर्न रहा था। गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उनमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न का फॉर्मूला रहता है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इनका रिटर्न बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाइज ये वो 4 फंड थे जिनमें रिटर्न बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर इन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करें और उसका रिटर्न कितना रहता है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।